लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अचरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है, आशा है। अब देखिए आशा क्या है, बोले सर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर इसका तद्भव आस हो जाएगा। अंगरक्षक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर अंगरखा हो जाएगा। क्या कहेंगे, अंगरखा हो जाएगा। अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर इसका तद्भव अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो शब्द मैंने लिखे ये सब तद्भव लिखे हुए, लेकिन अचरज जो शब्द है वो क्या है, बोले सर ये आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर इसका तत्सम आश्चर्य होता है। याद रखेंगे। एक चीज और समझना है आपको, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि कभी भी अगर आपको तत्सम शब्द पहचानना हो तो आपको क्या करना है, तत्सम या तद्भव पहचानना हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, ठीक है, ज्ञा से बना हुआ शब्द, श्रा से बना हुआ शब्द, री से बना हुआ शब्द, री की मात्रा से बना हुआ शब्द, विसर्ग से बना हुआ शब्द, अगर आधा सा कहीं पे मिल जाए 100% क्या होता है आपका तत्सम शब्द होता है। कुछ थोड़ा सा उठ पटांग जो शब्द लिखे होते हैं, थोड़ा सा मतलब टिपिकल शब्द लिखे होते हैं, वो भी संस्कृत के शब्द माने जाते हैं, ज्यादा मतलब होते हैं अधिकांशतः। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध तत्सम कौन सा होगा, जरा बताइएगा, इसमें से कौन सा तत्सम शुद्ध होगा। उलाहना का तत्सम क्या होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में चलना है यार, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। क्या बोलेंगे, उलक्षणा होता है, उपालंब होता है, उलहन होता है या उलालंब होता है, बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया उबटन का तत्सम क्या होगा, जरा बताइएगा। उबटन का तत्सम तो आप क्या कहते हो, उदर्तन होता है, उद्वर्तन होता है। क्या बोलेंगे, उद्वर्तन बोलते हैं उबटन को, ठीक है ना। उद्घाटन, उघाड़ना अगर आपसे पूछे, उघाड़ना, इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर उद्घाटन होगा, उद्घाटन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आपका हल्दी का पूछता है बहुत ज्यादा, तो हल्दी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हरिद्रा होता है, हरिद्रा याद रखिएगा, ठीक है ना। कसौटी का पूछता है, अगर आपसे पूछे कसौटी का क्या होगा तो आप क्या कहोगे, कसपट्टिका होता है। क्या बोलेंगे, कसपट्टिका होता है, याद रखिएगा, कसपट्टिका, कसौटी, कसपट्टिका, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और उल्हाना का क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपसे पूछता है ओखली का तत्सम क्या होगा, जरा बताइएगा, तो आप क्या कहोगे, ओखली का उलूखल होता है। क्या होता है, उलूखल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस प्रकार का क्या है, यहाँ पे किस कारक का प्रयोग हुआ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, इसके भावार्थ को समझिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, बहुत स्पीड में आंसर मत कर दीजिएगा। बोलो जी सत्यनारायण स्वामी की जय, सचित जी आ गए। संबंध कारक की विभक्ति आपको पता ही है, का होती है, की होती है, के होती है, का की के, रा रे री, रा री रे और ना ने नी, ना ने और नी, ठीक है, ये इसकी विभक्ति हो गई। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, बोलो सर में और पर होती है। इसमें अधिकांश लोग गलत करेंगे, अभी देखना। कर्म कारक की विभक्ति को होती है और करण कारक की विभक्ति से होती है और के द्वारा होती है। अभी देखो इसमें कितने लोग गलत कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे कहूं कि आपका सबका आंसर गलत है केवल विशाल को छोड़ करके, तो क्या आप बात मानोगे, केवल विशाल का आंसर एकदम सही है। और मुझे लगता है विशाल कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, इसलिए इनका आंसर एकदम राइट है, बाकी सबका आंसर गलत है। यहां क्या कह रहा है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब देखो एक चीज समझिएगा, अधिकरण कारक की जो में विभक्ति होती है, में का मतलब क्या होता है, यहां पे अंदर से लिया जाता है, और पर का यहां पे क्या होता है, ऊपर से लिया जाता है। तो टेलीफोन के ऊपर से बात करेंगे, नहीं साहब, टेलीफोन से बात करेंगे। मतलब यहां पे ये जो पर विभक्ति है, ये टेलीफोन यहां पे साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। बेशक यहां पे आपकी कौन सी विभक्ति लगी है, पर विभक्ति लगी है, लेकिन यहां पे होगा कौन सा, करण कारक होगा, याद रखिएगा। तो यहां पे डी वाला आंसर करोगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। मतलब मैं तुमसे टेलीफोन से बात करूंगा, ये होना चाहिए था। समझे नहीं समझे बताइएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया मैं ये भी बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, ये आपका टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आपका कांस्टेबल से लेकर के आया हूं या एसआई से लेकर के आया हूं, नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। ये देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। अब मुनित्रयी क्या होती है साहब, मुनित्रयी में 3 मुनि आते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने मुनि आते हैं, बोलो सर 3 मुनि आते हैं। एक आते हैं आपके पाणिनि साहब, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी है। क्या बोलेंगे, जिन्होंने क्या बोलते हैं आपका अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। उसके बाद ये हो गया पहले। उसके बाद दूसरे कौन आते हैं, दूसरे पतंजलि आते हैं, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी है। महाभाष्य की रचना करी है। क्वेश्चन कैसा है अभी बताऊंगा, समझिएगा। कात्यायन साहब ने वार्तिक की रचना करी, वार्तिक ग्रंथ की रचना करी, ठीक है। ये हो गए आपके मुनित्रयी। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको याद होगा छायावाद के त्रयी किसे कहा जाता है,
छायावाद के त्रयी, छायावाद के त्रयी, ऐसे क्वेश्चन आता है नहीं आता है? आता है ना। कौन कौन है? तो बोले सर जयशंकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जयशंकर प्रसाद, और कौन? बोले सर और आपके सुमित्रानंद पंत साहब जी हैं, सुमित्रानंद पंत साहब जी हैं, और उसके बाद कौन है? तो बोले सर आपके क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। तो ये कौन है? ये त्रयी हैं। और अगर यहाँ पे स्तंभ कह दे तो 4 हो जाएंगे, महादेवी वर्मा और जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये जो भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि ये नहीं है आपके, तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे। अब इनकी रचनाएं कई सारी हैं, इनकी हालांकि कभी पूछेगा नहीं, इन्होंने नीति शतकम लिखा है, नीति शतकम, नीति शतकम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनकी एक रचना ये है। और आपकी क्या बोलते हैं, वैराग्य शतकम इन्होंने लिखा है, वैराग्य शतकम, वैराग्य शतकम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है, मैं बता दूं आपको, एसआई वगैरह में ये पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा होगा, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भैया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, या तो कहीं पे उपसर्ग मिलेगा आपको, और अगर उपसर्ग नहीं मिल रहा है तो अव्यय शब्द मिलेगा, और अगर अव्यय नहीं मिल रहा है तो शब्द की आवृत्ति मिल रही होगी, शब्द की आवृत्ति मिलेगी, शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति हो रही होगी मतलब रिपीटेशन हो रही होगी, धड़ाधड़, रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? बोलो सर रातों रात बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर रात ही रात में। क्या बोलेंगे? रात रात कह सकते हो या रात ही रात में कह सकते हो, रात ही रात में, ये इसका विग्रह ये बनेगा, ठीक है, मेन विग्रह ये बनेगा। अव्ययी भाव समास हो गया। अच्छा इसको बोलेंगे कपड़ छन, तो क्या बोलेंगे? कपड़े से छना, कपड़े से छना, कपड़ छन हो गया। इसका मतलब यहां कौन सा हुआ? तो बोलो सर यहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? बोलो सर कर्ण तत्पुरुष। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चारों शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा मन माना, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर मन से माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, मन माना हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? मन से माना हुआ यहां भी आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद ठकुर सुहाती, क्या बोलेंगे? ठकुर मतलब ठाकुर, ठाकुर का मतलब क्या होता है? मालिक, ठाकुर का मतलब क्या बोलेंगे? मालिक। तो ठकुर सुहाती, मालिक के लिए रुचिकर बातें, मालिक के लिए रुचिकर बातें। सुहाती का मतलब क्या हो गया? रुचिकर बातें, जो मालिक को अच्छी लगे, रुचिकर बातें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान तत्पुरुष। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, खूब सुना होगा आपने। आप जैसे आप निकलते हो कहीं जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, कहना अरे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मतलब सिलेक्शन हो जाए, तुमने इतनी अच्छी बात कह दी, भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कई लोग तो कह देते तुम्हारे घर में, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर की फैक्ट्री लग जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी बातें मीठी लगती है। बोले सर नहीं, तुम्हें मिठाई की कमी है, नहीं ये भी नहीं हुआ। सदैव मीठी बोलना नहीं, ईश्वर करे तुम्हारी बात सच, तुम्हारा जो तुम्हारी बात है वो, या तुम्हारा जो समाचार है वो सत्य हो जाए, या तुम्हारी जो बातें हैं वो सत्य हो जाए। ये मुंह में घी शक्कर हो गया भैया। सूची 1 को समूहों का मिलान सूची 2 से करना है आपको। खचाखच यानी खचाखच, वो जैसे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ठका ठक ठका ठक ठका ठक, वो एक आया ना मीम, देखा होगा आपने कि अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाला मिलान करना है, कौन सा किसके साथ होगा। देखिए बहुव्रीहि समास अगर आपने पढ़ा है, बहुव्रीहि समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब किसमें आते हैं? वो सब योग रूढ़ शब्द में आते हैं। इसको जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर मुरली को धारण करने वाला। क्या बोलेंगे? मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कौन? तो कहेंगे सर अर्थात कृष्ण जी। तो यहाँ पे देखो तीसरा अर्थ प्रधान है, मतलब बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो ये कहां चला जाएगा? योग ऋण में, ठीक है। उसके बाद कह रहा खचाखच, भटाभट, धड़ाधड़, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके देश शब्द होते हैं।
टिकट कहाँ का शब्द है? बोले सर ये अंग्रेजी शब्द है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। और घर कैसा है? बोले सर घर हिंदी वाला शब्द है, अपना देसी भाषा का, मतलब ये अपना तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनता है उसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। सांप क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? बोले सर इसका तत्सम सर्प हो जाएगा। समझ गए? तो पहले वाले का तीसरा कहां है भैया? पहले वाले का तीसरा इन तीनों में है, तो ये कट गया, मतलब ये वाला कट गया। दूसरे का पहला कहां है? दूसरे का पहला इसमें है, मतलब ये वाला कट गया। उसके बाद तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा कहां है भैया? तीसरे का चौथा इसमें है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? आ गया है? बहुत बढ़िया। बताओ इंतजाम क्या क्या है? कहीं मैं आ गया हूं, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लो राहुल गांधी जी भी आ गए, क्या बात है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? सर डीपी सुपर लगा। अच्छा, रागिनी जी की डीपी आप देख रहे हो, मतलब मेरी क्लास नहीं देख रहे हो, रानी की डीपी देखना जरूरी है रागिनी की तुम्हारे लिए, ठीक है, देखते रहो। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। कहा जाता है कि जहां पे, ध्यान दीजिएगा, जहां विरोध ना होते हुए भी, क्या बोलेंगे? जहां विरोध ना होते हुए भी, ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, आभास हो, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ये क्या कह रहा है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे मैं श्याम रंग में बूढ़ा मतलब बूढ़ा होता जा रहा हूं, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों वैसे वैसे मैं जवान हो रहा हूं, उजाले में आ रहा हूं, ज्ञान बढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? विरोध ना होते हुए विरोध का आभास है। जैसे आपने सुना होगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भर लाऊं सिपी में सागर, अब प्री मेरी हार विजय क्या। कि सिपी में सागर भरने की बात कर रहे, सिपी इतनी छोटी होती। कहते हैं कि कभी मतलब अथाह पानी रखता है, ये सूखा सा गात, जो सूखा गात है ये कभी अथाह पानी रखता है जिसमें था नहीं लगती। ऐसे क्वेश्चन। सर 7 क्वेश्चन देखना आप, 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। कह रहा सूची 1 के समूह को मिलान सूची सेकंड से कीजिए। ठीक है, आ जाओ फिर से देख लेते हैं। यार कैसी बात कर दी तुमने। पहले का तीसरा सम में है, इसको छोड़ के ये पहला कट गया। दूसरे का पहला कहां पे है? इन दोनों में है, ये वाला कट गया। ठीक है, तीसरे का चौथा, टिकट घर संकर शब्द है, तीसरे का चौथा कहां पे है? तो तीसरे का चौथा देखोगे, तीसरी का चौथा यहां पे है, मतलब ये वाला भी कट गया। अच्छा, चौथे का दूसरा कहां पे है? तो चौथे का दूसरा यहां पे है, यही वाला तो किया था। देखो बड़ा बड़ा बी लिखा हुआ है, ये देखो बड़ा बड़ा बी लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? जीव जो बूढ़े विरोधाभास अलंकार हो गया। इसके बारे में मैं बता चुका हूं ना ट्रिक आपको, जहां पे भी आ जाए सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सा सी से, सम, समान, समान, सदरस, ऐसे शब्द जहां भी आपको मिल जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, मनु जनु जानो, जनु, ऐसे शब्द मिल जाए आपको। अब देखो कह रहा घिर रहे थे घुंघराले बाल, समझिएगा ध्यान से। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। सुधा का मतलब क्या? अमृत। अमृत भरने किसके पास आ रहे थे? विधु, चंद्रमा के पास। क्या कह रहा है? घिर रहे थे घुंघराले बाल, घुंघराले बाल बढ़िया लटक रहे थे, अवलंबित मुख के पास, बढ़िया अच्छे प्यारे से मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, नील घन मतलब बादल के समान नीले, सुकुमार, मसावक मतलब सुकुमार, बच्चे की बात कर रहा है, सुकुमार, सुधा भरने को थे तैयार। तो यह किसकी बात कर रहा है? संयोग की बात कर रहा है, संयोग श्रृंगार रस की बात कर रहा है, वीर रस की, शांत रस की, वात्सल्य रस की? कमेंट करके बताओ जरा, जल्दी जल्दी बता दो। किसका मजाक उड़ाता हूं मैं? मेरी इतनी मजाल। कहते हैं किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बनाएंगे सभी लोग। अब देखो अगर यहां पे अलंकार आपसे पूछता, क्या पूछता कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप क्या कहते? सावक से सुकुमार। यहां पे क्या हो जाता? बोलते यहां पे सर आपका उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन पूछा है आपसे रस, तो कौन सा रस होगा भैया? यहां पे मिलन का वर्णन हो रहा है, सुधा भरने आ रहे हैं, तो यहां क्या बोलेंगे? संयोग श्रृंगार रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके 4 भेद होते हैं, मैं बता चुका हूं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और आपका कर्मवीर। क्या बोलते हैं, हाँ, दयावीर। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में आजकल। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर वत्सलता होता है। क्या बोलेंगे? वत्सलता होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा,
आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। कहना आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, ये विराम चिन्ह से क्वेश्चन है मेरे भाई, आंसर करके बताएगा कौन सा होगा। क्वेश्चन 7 आपका तड़वा, क्या लिख रहे हो यार विनोद भैया, विनोद क्या लिख रहे हो? विनोद जी सही से लिखो, पता नहीं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का तड़ बाब, कुछ अच्छे से लिखो, शुद्ध हिंदी लिखो जो समझ जाऊं थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो सर, यहां पे पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा भैया? एक में अल्प प्राण, इसको क्या कहते हैं? इसको अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण। और इसको क्या कहते हैं? इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो अल्प प्राण और पूर्ण विराम आना चाहिए साहब, बोलो हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? किस विराम चिन्ह की अपेक्षा कर सकते हैं आप? यहाँ पे एक अल्प विराम की अपेक्षा कर सकते हैं और एक पूर्ण विराम की अपेक्षा कर सकते हैं। मतलब आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताइएगा। कौन कह रहा है पीएम बनाओ नौकरी पाओ? राहुल गांधी कह रहे हैं। अच्छा, अपर्णा किसका पर्यायवाची बताएगा? अपर्णा का मतलब होता है जो पत्ते खाए बिना भी जीवन बिता सकती। ठीक है, तो अपर्णा किसका है? बोलो सर अपर्णा शैलजा को कहा जाता है, जिनको शैलपुत्री के नाम से जानते हो आप, जिनको सती के नाम से भी जाना जाता है, जिनको क्या बोलेंगे उमा के नाम से भी जाना जाता है, उमा के नाम से। ठीक है, तो ये कौन है? बोले सर ये पार्वती जी। ये किसका है? कहेंगे सर ये पार्वती जी का है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोले सर पार्वती। आराधना पूजा ये सब इसके हो गए। औरत स्त्री का पर्यायवाची है, आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। इंद्र को क्या कहा जाता है भैया? बोले सर इंद्र को शक्र कहा जाता है, इंद्र को अमरपति के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंद्र को भैया अजरपति कहा जाता है, अजरपति बोलेंगे। ठीक है ना। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे? कहीं सर पुरंदर कहा जाता है। इनको विडोजा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इनको वज्री के नाम से भी जाना जाता है, इनको वज्रधर के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको वज्रधर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सची के पति हैं इसलिए इनको सचीपति के नाम से जाना जाता है। पर्वतों को इन्होंने मारा था इसलिए पर्वतारी कहा जाता है, पर्वतारी बोलेंगे इनको। ठीक है, और क्या बोलते हैं? इनको अजरपति बोलते हैं, अमरपति बोलते हैं, सुरेंद्र बोला जाता है इनको, भैया याद रखिएगा, सुरेंद्र बोल देंगे। ठीक है, सुरेंद्र। और हाँ, और समझिएगा इनको क्या कहते हैं, आपका एक बहुत प्यारा सा है यार, खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। इनको जीमूत वाहन भी कहा जाता है, जीमूत वाहन। जीमूत वाहन का मतलब समझ रहे हो? जीमूत वाहन मतलब बादल इनका वाहन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इनको वासो भी कहा जाता है, इनको शक्र भी कहा जाता है, पुलोमजा नहीं कहा जाता है। पुलोमजा किसका पर्यायवाची जानते हो? पुलोमजा सची का पर्यायवाची। पुलोमजा जो है इंद्राणी का पर्यायवाची, इंद्राणी बोलते हैं जिनको। तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है, जरा बताइएगा। ब्राचट से माना गया है, मागधी से, पैसाची से, या खस से? कमेंट में छापो जल्दी से यार। विनोद कुछ और लिखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या लिखना चाह रहे हो, और इरिटेशन अलग कर रहे हो भाई, की कमेंट वहां चापे जा रहे हो बढ़िया से। अरे कुछ नया करो भाई, कुछ नया करो मित्र, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना प्यारा नाम है तुम्हारा। चलिए बताएंगे सभी लोग। अच्छा, सर्प होगा सांप का, मैंने क्या लिखा है? सर्प लिखा है ना, सर्प, सर्प ही तो है, सर्प सांप का होगा। और ये सांप जो है ये तद्भव शब्द है, सही लिखा। दोबारा कमेंट किया, सच बता रहा हूँ, घुस के मारूंगा वहीं पे, और इतना मारूंगा तब तक मारता रहूंगा जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा। अब देखो मागधी से कौन कौन सी निकली? बोले सर मागधी से आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, उसके बाद आपकी बांग्ला, बांग्ला, उसके बाद आपकी उड़िया, उड़िया के बाद आपकी असमिया। कहां से निकली? बोले सर ये निकली है आपकी मागधी से। पैसाची, पैसाची से आपकी कौन सी निकली है? एक आपकी लहंदा निकली है, और कौन सी? बोले सर और पंजाबी निकली है। ये किससे निकली है? ये बोले सर पैसाची से निकली है, ध्यान रखिएगा। खस से आपकी कौन सी निकली है? बोले सर खस की बात कर रहा है यहां से। खस, खस से आपकी निकली है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अभी इसका और पोस्टमार्टम करूंगा। ब्राचट से कौन सी निकलती है साहब? ब्राचट से आपकी सिंधी निकलती है,
जिसको 1967 में संविधान में जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। अब जरा समझिएगा थोड़ा सा और, यहाँ पे बिहारी हिंदी। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूं, समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछे सौरसैनी से कौन सी निकलती, तो आप क्या कहोगे? ये पहला हो गया सौरसैनी। सौरसैनी से कौन सी निकलती, तो बोले सर सौरसैनी से आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बाद आपकी कौन सी? राजस्थानी के बाद कौन सी साहब? गुजराती, ठीक है। उसके बाद आपकी इधर आ जाओ, एक आती है आपकी अर्धमागधी। क्या बोलेंगे? अर्धमागधी एक आती। अर्धमागधी से कौन कौन सी निकलती हैं? तो कहेंगे सर अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी निकलती साहब? बोले सर पूर्वी हिंदी निकलती, ठीक है। 4 2 6 हो गए। एक और आपकी निकलती है, यहां पे लिख लीजिएगा तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री से कौन सी हो गई? तो महाराष्ट्री से आपकी मराठी निकलती है। अब देखो ये सब अपभ्रंश से बनी हुई है। किससे बनी है? अपभ्रंश से बनी हुई है। तो अपभ्रंश से जितनी आई है मैंने सारी लिख दी, बाकी इनके अंदर और घुसोगे तो और आपको पता चलेगा। समझ गए नहीं समझे? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आंसर कौन सा हो गया? यहाँ पे डी वाला आंसर हो गया। क्यों? क्या कह रहा है भैया? पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ? अब इसमें से आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली निकली है, ठीक है। बिहारी हिंदी से आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही निकली है। उसके बाद सौरसैनी में आपकी पश्चिमी हिंदी में आपकी बड़ी सारी निकली है, जैसे ब्रजभाषा वगैरह हो गया, बताऊंगा आगे चल के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाबू बिहारी उड़िया बंगलिया। कह रहा अजय पढ़ रहा है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो भैया अजय पढ़ रहा, देखिए सामान्य वर्तमान काल की अगर आपकी बात करें, पहले तो इधर समझ लो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्तमान काल की बात करोगे, वर्तमान काल, तो भैया वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? बोले सर 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान, तीसरा होता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा कौन सा होता है? बोले सर पांचवा होता है आपका संभाव्य वर्तमान। कौन सा? संभाव्य वर्तमान। ये 5 भेद होते हैं आपके वर्तमान काल के। कैसे पहचानोगे? सामान्य काल में क्या होता है? सामान्य वर्तमान में लास्ट में आएगा ता है, ती है, जहां पे ता है ती है लिख ले लास्ट में, ते है निकल के आ जाएगा, या फिर आपका ऐसे आ जाएगा ता हूं आ जाएगा, ता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ती हूं आ जाएगा, ती हूं, ते हैं ऐसे आ जाएगा। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है? जब क्रिया पूर्ण रूप में सिद्ध हो रही है, जैसे चुका है, आपका आसन्न भूतकाल जैसे होता है ना, चुका है ऐसे करके, तो आसन्न भूतकाल वाला यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, सॉरी ये वर्तमान काल की बात कर रहा है। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल एक जैसे समान होते हैं, ठीक है। अब देखो अपूर्ण वर्तमान में आपको क्या देखना है? अपूर्ण वर्तमान में ऐसे आएगा, रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रही है, रहे हैं, ऐसे आएगा, रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आ सकता है, रहा हूं आ सकता है, रहा हूं, रही हूं आ सकता है, रही हूं, ठीक है, ये आ सकता है। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? इधर बताता हूं, समझिएगा संदिग्ध वर्तमान की बात। संदिग्ध वर्तमान में ऐसे आएगा, ता होगा, ती होगी, ती होगी, ते होंगे, ऐसे आ जाएगा। या फिर आ जाएगा आपका रहा होगा, रहा होगा लास्ट में मिलेगा, या फिर रहे होंगे लास्ट में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन सही है? कम तो मतलब बता देना। या फिर रही होगी ऐसे होगा आपका, ठीक है। ये कुछ है जिनका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है मेरे भाई। संभाव्य वर्तमान में आपका क्या लगा होगा? शायद, कदाचित ऐसे शब्द लगे होंगे। शायद वह आ रहा हो, ठीक है ना, कदाचित वह आ रहा हो, तो संभावना व्यक्त करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो आ रहा है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। अब देखो क्या कह रहा है? वह पढ़ रहा है, ठीक है ना। अजय क्या कर रहा है? अजय पढ़ रहा है, मतलब तात्कालिक वर्तमान बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? तात्कालिक वर्तमान। जो तात्कालिक वर्तमान होता है मेरे भाई, उसी को अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा? बोलो सर डी वाला, सॉरी आपका सी वाला आंसर क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? बताइएगा, सेशन को शेयर कर दो। चलो अगला देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची इसमें से बताइएगा। सूर्य को क्या कहा जाता है? बोलो सर सूर्य को अर्क कहा जाता है, मरीचि बोला जाता है। मरीचि, अर्क और मरीचि, ध्यान रखिएगा, मरीच ना बोलना, मरीचि बोलते हैं इसको। अंशुमाली कहा जाता है, अंशुमाली बोलेंगे। मार्तंड कहा जाता है, मार्तंड जो दोपहर वाली जून वाली धूप होती ना, वो वाले सूर्य मार्तंड कहलाते हैं। इनको आदित्य के नाम से जाना जाता है, आदित्य बोल देंगे। बाकी भास्कर, दिनकर, दिवाकर तो आपको पता ही होगा। भास्कर हो गया, दिनेश हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ठीक है, ये सब तो होते ही हैं। उसके बाद इनको क्या कहते हैं? इनको पतंग भी कहा जाता है, हंस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हंस भी बोला जाता है।
ये सब सूर्य के पर्यायवाची। अब यहां क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, तो कहेंगे सर सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे अर्क हो जाएगा। सी वाला आंसर आप लोग क्या कर दीजिएगा, चयनित कर दीजिएगा। आपकी आवाज बहुत कम है, ईयरफोन से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा साहब, सबको कम लगेगा, बताओ जरा, एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या आवाज सबको कम लग रही है या आवाज सही है, केवल भाई साहब को कम लग रही है? अगर ऐसा है तो बता दो। होता क्या है, मैं सोचता हूँ सबको बढ़िया से सुनाई दे, किसी को प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से, हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ। तो इसीलिए कई लोग उसका लाभ उठाते हैं, तो जो लाभ उठाते हैं भाई उनकी अलग बात है। आवाज तो सही है मेरे हिसाब से, बोलो जरा, बताओ यार, ठीक है ना? बहुत शानदार, लाजवाब। अब देखो, अब मत कहना कम है, अब अगर लगे आपको कम है तो मोबाइल तोड़ देना अपना, फिर दूसरा लाना जाके कोई अच्छी कंपनी का, समझ गए? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, जरा बताएंगे। अब देखो, धनुष की जब आप बात करते हो तो धनुष में सबसे पहले कोदंड का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको धनु ही भी कहा जाता है, ठीक है ना, या धनु भी बोल देंगे, धनु ही भी कहा जाता है धनुष को। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको चाप भी बोला जाता है, सरासन भी बोला जाता है, सरासन, ठीक है। और क्या कहेंगे, इसको पिनाक के नाम से भी जाना जाता है, पिनाक भी बोलते हैं, चाप भी बोलते हैं। ये सब धनुष के पर्यायवाची हो गए। लेकिन असी नहीं कहा जाता है। अब आप कहोगे सर फिर असी किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई असी जो है वो तलवार को बोला जाता है, जिसको कलवार भी आप बोल सकते हो, इसको कृपाण भी बोल सकते हो आप, इसको शमशीर भी बोल सकते हो, शमशीर, इसको खड़ग भी आप कह सकते हो, खड़ग, ठीक है। और क्या बोलेंगे, तलवार, कलवार, कृपाण, शमशीर, खड़ग, चंद्रहास, चंद्रहास भी बोलते हैं तलवार को। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर ना? पिनाकी नहीं बोलते बच्चा, अगर आप पिनाकी कहोगे, पिनाकी का मतलब शिव जी, पिनाक धनुष जो धारण करते थे, एक धनुष था जिसका नाम था पिनाक, पिनाक धारण करने वाले शिव जी, शिव जी के बाद परशुराम जी, परशुराम के बाद कोई नहीं, तो वही वाला आपका पिनाकी, इसलिए शिव जी को कहा जाता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, क्या कह रहा है, जहां पे कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही हो, मतलब कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो जहां कारण के बिना काम हो रहा हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बताइएगा जरा सभी लोग कमेंट करके। श्लेष अलंकार होगा, विरोधाभास, विभावना या विशेषोक्त। विरोधाभास मैं बता चुका हूं, ये होगा। श्लेष अलंकार में जहां एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हों, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, आया था क्वेश्चन ना, पानी गए ना उबरे, कौन कौन, मोती, मानुस, ऐसे लिख देता हूं, मोती, मानुस और चून। अब देखो यहाँ पे एक पानी एक बार शब्द आया, इसके तीन अर्थ हैं। मोती के लिए उसकी चमक है पानी, मानुस के लिए उसकी प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा बोले तो इज्जत है पानी, अनेकार्थी शब्द है ना ये। चून के लिए क्या है, बोले सर जीवन है उसका पानी। अब यहाँ क्या कह रहा है, जहां कारण ना होते हुए भी काम हो वहां विभावना अलंकार होता है, कि बिनुपग चले सुने बिनुकाना, करो विधि कर्म करे विधि नाना। सुना है नहीं सुना है आपने? उसके बाद एक और आता है, रहीम जी ने कहा कि क्या बोलते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो वहां भी कौन सा होगा, वहां भी आपका विभावना अलंकार होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा यहां विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, ये विभावना का उल्टा होता है। क्या बोलेंगे, जहां कारण होते हुए भी, कारण होते हुए भी कार्य का अभाव हो, क्या हो, कार्य का अभाव हो। कार्य का अभाव मतलब कि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कि पानी बीच मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी, कि पानी के बीच में मछली है और कह रही हम प्यासी हैं, तो हंसी तो आएगी ही, मतलब ये विशेषोक्ति हो गया। क्वेश्चन कह रहा है अनुराग का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। अब देखिए, राग का विलोम क्या होता है साहब, द्वेष होता है। प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा होता है। तो राग का विलोम, अनुराग का विलोम क्या होगा, बोलो सर विराग हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध विलोम युग्म बताएंगे कौन सा होगा। निंद्य होगा, निंद्य का स्तुत्व, निषिद्ध का विहित, निर्मल का अमल होगा, इति का अथ होगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, कमेंट करते रहा करो, लाइक वाइक वाला बटन भी दबा दिया करो सभी लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मजे से पढ़ते रहा करो मेरे भाई, यही जिंदगी है। एग्जाम निकाल लोगे और नौकरी वोकरी ले लोगे, बढ़िया पापा ढूंढ के शादी करा देंगे कहीं,
ठीक है, मजे ही मजे। तो क्या कह रहा है, निंद का स्तुत्य होता है, निषिद्ध का विहित होता है, इति का अथ होता है, इति मतलब समाप्त, अथ का मतलब प्रारंभ। अमल और निर्मल एक ही बात है। अमल का मतलब गंदा जो नहीं है, और निर्मल का मतलब जो स्वच्छ है। तो निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन होगा, और इसका भी मलिन ही कर दीजिएगा, मतलब सी वाला आंसर आपका हर हालत में राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मेरे दोस्त, अध्यावसाय का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अध्याय का अनध्याय कर सकते हैं, अध्याय का अनध्याय कर सकते हैं आप भाई, ठीक है। और अध्यवसाय का क्या हो जाएगा, अनध्यवसाय हो जाएगा। तो बी वाला आंसर आप क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। कुल्टा, वंध्या, ऊढ़ा या विधवा? अगर आपसे कभी भी पूछे कि विधवा का विलोम क्या होगा, जरा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? विधवा का विलोम सधवा हो जाएगा। विधवा जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति जीवित हो। ऊढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर? ऊढ़ा का विलोम अनूढ़ा हो जाएगा। वंध्या का मतलब होता है क्या, जिसने कभी भी प्रसूति ना किया हो, जिसने कभी भी बच्चे ना पैदा किए हो। वंध्या का क्या हो जाएगा, बोलो सर? प्रसूता हो जाएगा। प्रसूता का मतलब जिसने प्रसूति किया हो। कुल्टा मतलब ऐसी स्त्री जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, ऐसी स्त्री को कुल्टा कहा जाता है। और जिसने एक ही पति का व्रत धारण किया हो, इसको राहुल गांधी को भगाओ यार यहां से, बड़ी देर से वोट के लिए परेशान है। चलो, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य बताओ कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। तुम्हारे जैसे लोग तो राहुल को पप्पू बनाते हैं, आप ही के जैसे लोग। चलिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। अच्छा, जैसे मैं मतलब किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है खास बात कि अगर मोदी जी का कोई नाम भी लिखता है, अगर मान लो कमेंट आ रही नरेंद्र मोदी, नाम आ रहा है मोदी पीएम ऐसे करके, तो उसकी बातों में भी थोड़ा सा दम आ जाता है। भाई मोदी जी बातें तो अच्छी करते हैं, ठीक है, तो कमेंट में भी बातों में दम आ जाता है। अब राहुल गांधी इन्होंने नाम रखा है, फिर बातें भी इनकी राहुल गांधी वाले ही हो रही हैं। समझ रहे हो कि ठका ठक बटन ठोकते रहो। मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें किसे? अन्य पुरुष यहां पे है, उन्हें मतलब तीसरा बंदा है कोई, तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर? ये अन्य पुरुष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वह अपने आप पहुंच गया। तो जहां भी अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, वहां क्या होता है, बोलो सर? वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद कह रहा आप आगे आ जाए, मैं आप चला जाऊंगा, आप मतलब अपने आप चला जाऊंगा, यह भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। यहां पे जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपका किस में हुआ है? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया गया है। सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ क्या? अगले क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, जरा बताएगा। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक? संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और संख्यावाचक गिनने की बात करता है, यहां पे गिनने की बात करेगा, और यहां पे नाप तौल की बात करेगा। परिमाणवाचक में किसकी बात करेगा? नाप तौल की बात करेगा। अब क्या कह रहा है यहां पे? क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। क्या यहां पे सर्वनाम है कहीं? बोले सर नहीं। क्या यहां पे नापने तौलने की बात कर रहा है? बोले सर नहीं। क्या यहां पे गिनने की बात कर रहा है? बोले सर नहीं। फिर बचा कौन सा? गुणवाचक। अब गुणवाचक है कौन सा, जरा समझिएगा। सी आंसर राइट। क्रोध क्या है? बोले सर भाववाचक संज्ञा है, अर्थात ये विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही। और क्या कह रहा है? क्षणिक। क्षणिक क्या है? बोले सर ये विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? तो बोले सर गुणवाचक विशेषण हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उपनिवेश शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा होगा? समुचित विशेषण बताइएगा कौन सा होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? उपनिवेश लिखा हुआ है, उपनिवेश, ठीक है। इसमें इसको विशेषण बनाने के लिए हमने एक प्रत्यय का इस्तेमाल कर लिया। किसका किया? एक प्रत्यय का इस्तेमाल किया। और एक प्रत्यय का नियम मैंने आपको बताया है कि अगर ऊ यहां पे है, पहले पद में स्टार्टिंग में ऊ है या ऊ की मात्रा है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? बोलो सर औ बन जाएगा, और इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, तो औप क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए। क्या यही वाला है? जरा कमेंट करके बताएंगे सभी। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बोले सर औपनिवेशिक हो जाएगा, अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आक्रांता का मतलब क्या होता है? बोले सर हमला या आक्रमण करने वाला। हमला या आक्रमण करने वाला, जिसने आक्रमण किया हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक शब्द आता है आपका आक्रांत, लिख देता हूं। आक्रांत का मतलब क्या होता है?
आक्रांत का मतलब होता है जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला या आक्रमण, जिस पर हमला या आक्रमण हुआ हो उसे क्या बोलेंगे कैंसर, उसे आक्रांत, और जिस पर हमला या आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। तो यहां पे डी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निश्चय बोधक वाक्य पहचान कीजिए कौन सा होगा। किसकी बात कर रहा है, निश्चय बोधक की बात कर रहा है। निश्चय बोधक वाक्य कौन सा होगा। अब निश्चय बोधक वाक्य मतलब निश्चय बोधक जो आपकी संयुक्त क्रिया होती है उसकी बात कर रहा है मेरे भाई। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो जब आप पढ़ोगे, यहां पे थोड़ा समझाता हूं आपको। एक होती है आपकी संयुक्त क्रिया, कौन सी होती है बोलो सर, संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने भेद, 11 भेद माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11 भेद माने जाते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे समझिएगा, मैंने कहा मोहन खाना खा चुका है, संयुक्त क्रिया कैसे पहचानते हैं। देखो खाना खा ये क्या है कि क्रिया है, ठीक है, और चुका ये भी क्या है बोलो सर, ये भी क्रिया है। जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, पहली बात। अब चूंकि ये कह रहा है काम समाप्ति होने का बोध करा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया इसे बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या सभी को। अब यहां आ जाओ, यहां क्या कह रहा है देखिएगा, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है। तो जहां पे रहा है आ जाए वो नित्यता बोधक में आता है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। यात्री बस से गिर पड़ा और बालक चल दिया, तो बालक चल दिया, बारिश होने लगी, ठीक है, वह पढ़ने लगा, ये सब आरंभ बोधक में आते हैं। किस में आते हैं, आरंभ बोधक, ठीक है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आपने कहा कुत्ता बीच में भौंक पड़ा, वह रो पड़ा, वह दौड़ पड़ा, ये आपके निश्चय बोधक हो गए। तो यहां पे जो सी वाला आंसर है आपका, यात्री बस से गिर पड़ा, ये निश्चितता बता रहा है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। अब देखो निकल और रहा है, ये दो क्रियाएं हो गई, बिखेर रहा है ये भी दो क्रियाएं, गिर पड़ा ये भी दो क्रिया, चल दिया ये भी दो क्रिया। तो दो या दो से अधिक क्रियाएं जहां पे होती हैं वो संयुक्त क्रिया आपकी कहलाती है। अगला कह रहा है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है बताइएगा। परतंत्र, स्वतंत्र, आश्रित या इनमें से कोई नहीं। मूल धातु मतलब आपने कहा चल, ये क्या है, मूल धातु है भाई, ये क्या है, कैंसर धातु है। और धातु में जब आप यहां पे जैसे ना प्रत्यय लगा दोगे या कोई प्रत्यय लगाते हो तब ये क्रिया बनती है चलना। ये क्या बन गई, चलना, ये क्रिया बन गई, ठीक है। तो क्रिया से पहले ये क्या थी, ये स्वतंत्र थी। तो जो मूल धातु होती है, क्रिया की जो मूल धातु वो कैसी होती है, वो स्वतंत्र होती है। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप सब करोगे, मैं सबके नाम लूंगा। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे क्या कहा जाता है बताएंगे। सभी लोग कमेंट करिएगा भैया। अंकिता तिवारी, अंशिका तिवारी जी, राम वर्मा जी, बादशाह भाई साहब हैं, विशाल कुमार, सीमा यादव, विशाल यादव, शैलेश साहब और आर्टिस्ट सरिता, शैलेश, सभी लोग कमेंट करो जल्दी से। शैलेश जी का बी आ रहा है, कर्णाभरण कह रहे हैं, अच्छा शैलेश सिंह जी भी, और सुषमा मिश्रा जी सी कर रही हैं, बंटी कश्यप भाई साहब सी कर रहे हैं, शिवानी साक्य जी सी कर रही हैं, और ये हिंदू गर्ल है कोई वो सी कर रही है, मथुरा प्रसाद जी कर्णपाली बता रहे हैं, सबका सी आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। एक लोग बी कर रहे हैं भाई, कौन है ये, रूपेश पाल जी। कर्ण फूल मतलब कान में जो फूल पहनते हैं। कर्णाभरण होगा नहीं, कर्ण मतलब कान होता है, कर्ण मतलब कान, कर्णपाली बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कर्णपाली, जो लटकता हुआ ये कोमल भाग होता है ना, इसी को कर्णपाली कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया है, उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। संस्कृति दुबे जी, विशाल जी, शैलेश भाई साहब और सुषमा मिश्रा, सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना यार, हल्की सी लगे क्लास चल रही है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्या बोलेंगे, द्वंद्वग्रस्त मतलब द्वंद्व से जो ग्रस्त है, द्वंद्व में, युद्ध में रत है। भ्रमित का मतलब भ्रम में पड़ा हुआ, क्या बोलेंगे, भ्रमित, भ्रम में पड़ा हुआ या फंसा हुआ कह सकते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। और तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। तपसी होगा, तापसी होगा, तपस्या होगा या तपस्विनी होगा। तपसी का, अब देखिए जैसे आपसे पूछता है साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साधु का क्या हो जाएगा बोलो सर, साधु का साध्वी होता है।
साधु का क्या होता है, साध्वी होता है। वीर का पूछे क्या होगा तो बोले सर वीरांगना हो जाएगा। सम्राट का पूछा था सम्राज्ञी हो जाएगा, बेगम का सॉरी बादशाह का बेगम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। फिर यहाँ पे तपस्वी का क्या हो जाएगा, बोलो सर तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। योगी का योगिनी हो जाएगा, समझ रहे हो। राक्षस का राक्षसी हो जाएगा। कह रहा डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होगा ना, अरे यार डपोर शंख हो एकदम भाई। इसका मतलब क्या होता है, डपोर शंख मतलब बहुत बड़ी गिनती की, भारतीय शंख विशेष तरह का शंख, तो शंख शंख जहां लिखा काट दो। बेसिर पैर की बातें करने वाला मूर्ख आदमी एकदम डपोर शंख इंसान, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा कि भैया प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना, लाभ उठाना। पांव जमीन पर ना रखना, नहले पे दहला मारना, दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो विरोधी पक्ष में रहना, पक्ष में रहना, दो नावों पर पैर रखना। अब आप लोग आंसर करो क्या होगा, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया साहब। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। पांव जमीन पर ना पड़ना मतलब एक तो होता है बहुत तीव्र चलना, बहुत वेग से चलना या बहुत तीव्र चलना, तीव्र चलना, ठीक है। और नहले पे दहला इसका मतलब करारा जवाब देना। क्या बोलेंगे, करारा जवाब देना, ठीक है। अगला देखेंगे, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कई बार आपका अलग अलग एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा लेटेस्ट भी है। कह रहा आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, मतलब अपने आप तो खुद मांग रहे हो लेकिन दरवाजे पे तब भी भिखारी खड़े हैं। तो किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, इसका मतलब इसके लिए लोकोक्ति आती है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सेखी मारना मतलब बड़ी बड़ी फेंकना। उसके बाद कह रहा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए आपको क्या करना है भैया, क्रिया लगा करके देख लेनी, फिट कर लेनी। वैसे इसमें तो बता दोगे, कुर्सी टूट गई, चील उड़ गई। चील क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। चील क्या है, बोलो सर स्त्रीलिंग। इसका पुल्लिंग बनाओगे तो नर चील लिखोगे, तो आपको पता चल गया होगा स्त्रीलिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग है, रास स्त्रीलिंग है, बचा कौन सा, पक्षी। पक्षी पुल्लिंग है, इसका अगर स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा पक्षी कर दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, इसमें से कौन सा। चित्रकार, चील, विद्वान और खरगोश। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो खरगोश शब्द है सदैव पुल्लिंग वाला शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर मादा खरगोश हो जाएगा, मादा खरगोश, ठीक है। विद्वान का क्या हो जाएगा, बोलो सर विदुषी होता है। स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। चील स्त्रीलिंग है आपका, इसका पुल्लिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसका भाई ये स्त्रीलिंग शब्द है, लिख देता हूं स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसका पुल्लिंग बनाओगे तो नर चील, अभी मैंने लिखा था, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब देखो कुछ शब्द आते हैं जैसे राष्ट्रपति जो पदवाची है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्री। एक शब्द आता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत सुना होगा आपने, मनगढ़ंत। ऐसे शब्द आपको जहां भी मिले, इन शब्दों को और इस शब्द को क्या कहा जाता है, बोले सर इनको उभयलिंगी कहा जाता है। ये कौन से हैं, बोले सर ये उभयलिंगी शब्द हैं। उभयलिंगी शब्द कौन, जो स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से यूज होते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे को उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। लेकिन हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा बताएंगे। काया है, चूल्हा है, पुदीना है, भ्रमर है। तो क्या बोलेंगे, चूल्हा टूट गया, टूट गया तो ये भैया पुल्लिंग हो गया। पुदीना बोया गया, ये भी पुल्लिंग है। भ्रमर उड़ गया, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन काया अच्छी है, तो ये कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, छटाक चून चौबारे रसोई, कि छटाक भर का चून है। चून मतलब समझ रहे हो, चून मतलब परिवार आदमी कह सकते हैं, छोटा एक वो कह सकते हैं। तो छटाक भर का चून है मतलब खाने पीने का सामान भी कह सकते हैं। और
चौबारे रसोई, तो संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे, शानदार जीवन। बताएंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। झूठा दिखावा और शान, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। बोतल में दूध बचा है, कह रहा कारक कौन सा होगा, तो दूध कहां है बोतल में, जहां क्रिया का आधार हो। ये क्रिया का क्या है, क्रिया का आधार, बोतल जो है क्रिया का आधार है, तो जहां क्रिया का आधार हो में विभक्ति लगी है, क्या बोलेंगे, अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी अधिकरण कारक आपका होता है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शीशम शब्द का लिंग क्या होगा, बताइएगा जरा। अब एक चीज मैं बताता हूं, समझिएगा। सभी वृक्षों के नाम, ठीक है, सभी सागरों के नाम, केवल वृक्षों के नाम लिखो, वृक्षों के नाम, सागरों के नाम, दिनों के नाम, क्या बोलेंगे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, अपवाद को छोड़कर सब किस में आते हैं, सदैव पुल्लिंग में आते हैं, सब किस में आते हैं, सदैव पुल्लिंग। शीशम भी क्या है, बोलो सर पुल्लिंग। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे, अवली और आवली का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ये शब्द लिखा है अवली और ये शब्द लिखा है आवली। जैसे आपने कहा दीपावली, आपने सुना होगा, आपने कहा दीपावली, इसका जब संधि करोगे तो क्या निकलेगा, विच्छेद करोगे तो निकलेगा दीप प्लस अवली निकलेगा, दीप प्लस अवली। दीप मतलब दिया हो गया, अवली मतलब पंक्ति, अर्थात दीपों को पंक्ति में रखना, दीपावली कहलाता है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, आवली का मतलब, आविल का मतलब क्या होता है, आविल का मतलब होता है गंदा, मैला, कुचैला, ये हो गया। तो भैया पंक्ति और गंदा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्रवाच्य नहीं है। कृत्रवाच्य की दो कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन कर्ता के साथ ने विभक्ति होगी, दूसरी कंडीशन कर्ता विभक्ति रहित होगा, कर्ता विभक्ति रहित होगा। कई बार मैं ये बता चुका हूं आपको। देखो प्रेमचंद ने, कर्ता के साथ ने विभक्ति है, कौन सा हो गया, बोलो सर ये कृत्रवाच्य है, ठीक है। उसके बाद ट्रक ने यहां सारा सामान पहुंचा दिया, ट्रक पहुंचाने का काम कर रही, इसलिए ये कर्ता हो गई यहां पे। राधा लिख नहीं पाती, राधा क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है। ये तीनों क्या हो गए, बोलो सर इन तीनों में आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों में आपका कृत्रवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो क्या कह रहा है, कैदी रिहा किए गए, कैदी क्या है, कर्म है, रिहा कर दिए गए, ये क्रिया हो गई, तो कर्म है प्लस क्रिया है, मतलब ये कौन सा हो गया, बोलो सर ये आपका कर्मवाच्य हो गया, जहां कर्म और क्रिया हो वहां कर्मवाच्य, ठीक है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, कोई है जिसको समझ में ना आया हो। मनुजात और मनुजाद ये दो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्द का अर्थ बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। मनुजात, मनुजात का मतलब क्या हुआ, मनुष्य में जन्मा हुआ, मनुष्य जाति में जन्मा हुआ, तो मनुजात मतलब मनुष्य जात हो गई, या मानव कह लीजिए। और मनुजाद का मतलब राक्षस होता है, इसीलिए कहते हैं मनु ज्यादा हराम ज्यादा, ऐसे कहते नहीं गांव में बोलते हैं। चलिए तो वही वाला मनु ज्यादा, तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है इसमें से, आओ देखते हैं, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा। एक से अधिक जिसमें हो, सम प्लस आलोचना, सहकारी, सह प्लस उदर, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर सह प्लस उदर निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, सह प्लस कार प्लस ई निकलेगा, ठीक है भाई, सह प्लस कार प्लस ई निकल के आएगा। उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, यहां पे कह रहा आ प्लस लोचन, आ प्लस लोचन, और उसके बाद आ रहा है, ठीक है। ओह सॉरी, यहां पे ये वाला यहां पे बनेगा, आ प्लस लोचन प्लस आ, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तम प्लस आ प्लस लोचन प्लस आ, ठीक है। अब देखो यहां पे सम क्या है, उपसर्ग है,
आ क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक से अधिक उपसर्ग। लोचन क्या है? मूल शब्द है। आ क्या है? बोलो सर प्रत्यय। बाकी सब में ये है, ये है, ये है और ये प्रत्यय है। तो आंसर कौन सा बना? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब इसमें कह रहा है भैया जिसमें उपसर्ग नहीं है उसके बारे में बताओ जरा। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, थोड़ा सा स्पीड स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई, और सबको बता दिया करो कि क्लास चल रही है आपकी। हाँ आ जाओ, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? देखो, सु प्लस कर्म, आ प्लस धर्म, सु प्लस पुत्र, मिलान में मिल प्लस आन। आन क्या है? प्रत्यय। मिल क्या है? धातु। आंसर ए क्या हो जाएगा? प्रत्यय से बना है, उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग होगा बताइएगा। तो मैंने आपको बताया है संधि और उपसर्ग के बारे में कि जब कभी भी अनुस्वार ऊपर लिखा हो, अनुस्वार उतार के मां लिख देना हलंत के साथ। हलंत, उसके बाद लिख दिया वर। ठीक है, तो अच्छा यहां संधि नहीं पूछ रहा, संधि पूछता तो ऐसे कर देते। वर क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे स्वयं क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग, इसका मतलब ये हो गया कि भैया स्वयं की बात कर रहा है, ऐसे यही वाला। अब इसको उतार के मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसे सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य के किस वाच्य से संबंधित है बताइएगा। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। देखो कर्मवाच्य जानते हो क्या कहता है? कर्मवाच्य कहता है कि भैया कर्ता होगा वाक्य में, पहली कंडीशन यही है इसकी, कर्ता। और दूसरी कंडीशन क्या है? पहले दूसरी कंडीशन देखो, कर्म होगा और क्रिया होगी, ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से के द्वारा विभक्ति होगी, से या के या द्वारा, केवल द्वारा या के द्वारा। उसके बाद क्या होगा? कर्म होगा और उसके बाद क्रिया होगी। ये कहता है आपका कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में बता चुका हूं। तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा, भगवान क्या है भैया? कर्ता है, काम कर रहा है। यहां पे द्वारा विभक्ति आ गई, हमारी रक्षा क्या हो गई भैया? यही तो कर्म है, और उसके बाद कह रहा की जाती है, ये क्रिया हो गई। देखो पहली वाली कंडीशन मिल रही है क्या? बी वाला आंसर होगा या नहीं होगा बताओ, हाँ या ना। हाँ, अगला देखेंगे 46 का, ये थोड़ी होगा भगवान द्वारा। अब जैसे ही द्वारा लग गया मतलब ये कर्तृवाच्य में नहीं आएगा। अगर ये कहता भगवान भगवान हमारी रक्षा करते हैं, अब समझो पहले, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, करते हैं, ये कर्तृवाच्य में आ जाएगा। ये आएगा कर्तृवाच्य में। क्यों? क्योंकि भगवान यहां पे करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उद्भव शब्द के लिए इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा बताइएगा। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है महासाब, व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रवर। और इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर यहाँ पे निकलेगा उत, और उसके बाद आ जाएगा भव, तो उद धन भव हो जाएगा। उत धन भव, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नारीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। आपने कहा साहब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ संधि होनी चाहिए। कौन सी संधि होनी चाहिए? दीर्घ संधि होनी चाहिए। और दीर्घ संधि का एक नियम जानते हो क्या कहता है? कि ई और ई का योग जब कभी भी ई और ई के साथ होता है तो ये क्या बनता है? बोल सर बड़ी ई बनता है, मतलब ये वाली मात्रा बनती है आपकी। आओ देखते हैं कैसे करते हैं भैया। ये नारीक्षा लिखा हुआ है, तो वहां आओ इसको तोड़ते हैं जरा। इसको जब तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा? नार। हलंत लगाओगे, यहां से बड़ी की मात्रा बाहर, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जब ऐसे विग्रह करोगे तो यहाँ पे ई और ई आएगा, और उसके बाद इधर भी ई और ई रहा होगा, तभी तो ये बनेगा। इसको इधर ले जाओ, एक मात्रा, एक मूल शब्द बनाना, इसको इसके साथ बनाओ। यहां से क्या बनेगा बोलो सर? यहां से बनेगा नारी, और यहां से क्या बनेगा बोलो सर? यहां से बनेगा इच्छा। अर्थात क्या प्राप्त होगा? नारी धन इच्छा। कहां पे लिखा हुआ है? तो कहेंगे सर नारी इच्छा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, अभी प्लस उदय की संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? तो आपको एक संधि बताई होगी जिसका नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि एक है, आपको बताई होगी मैंने। इसका जानते हो पहला नियम क्या कहता है? कि भैया कभी भी ई और ई के बाद अगर क्या होता है, कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है? कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो जानते हो क्या होता है? ये दोनों इसमें बदल जाते हैं। इसका ये वाला स्वर इस पे चढ़ेगा। आओ देखते हैं करके।
क्या लिखा है, अभी प्लस उदय लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे यहां से अब निकलेगा, हलंत लगाओगे यहां से ई बाहर आ जाएगा, उसके बाद यहां से ऊ आएगा, इधर दय आ जाएगा। अब देखो नियम मिल रहा है क्या, ई के बाद भिन्न स्वर, ये किस में बदलेगा, या में, यहां पे ऐसे ही रहेगा, इधर भी भैया ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही लिखा रहने दो। बस कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, उसी को बस नियमों में फॉलो करता रहा। इनको जोड़ दो, तो यहां जोड़ोगे आधा है, इसको जोड़ोगे आधा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये या आ जाएगा, अभी हलंत के साथ है, इसकी मात्रा इस पे टांगोगे तो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दो। तो देखो अभ्युदय कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा है क्या, बोलो सर ये सॉरी ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, ये क्या है, होमवर्क है। और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए कह रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं। इसमें आपको दो चीजें बतानी, एक तो इसमें यह बताना कि संधि कौन सी है, कमेंट लिख के बताइएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी ये बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये देखिएगा यहां पे आपका कहां गया क्वेश्चन, ढेर सारे लाया था लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता भी हूं इसलिए, वरना केवल टिक मारना होता